कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ज्ञानवापी विवाद में भी अब सत्य की जीत हो चुकी है और सत्य यह है कि ज्ञानवापी मंदिर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पिछले कई वर्षों से ज्ञानवापी में मंदिर के प्रत्यक्ष प्रमाणों को झुठलाने का जो प्रपंच रचा गया, उसका बुलबुला अब फूट चुका है। पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने ज्ञानवापी में मंदिर होने के सच को प्रमाणित किया और फिर वाराणसी कोर्ट ने भी इस सच पर मुहर लगा दी। कल यानी बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की इजाजत दी थी और कल ही व्यास जी तहखाने में 31 वर्षों बाद दोबारा से पूजा पाठ शुरू हो गए। अब आप एक वीडियो देखिए। यह वीडियो ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में बुधवार रात हुई पूजा अर्चना का है। व्यास जी तहखाने में विष्णु भगवान की एक प्रतिमा, गणेश भगवान की एक प्रतिमा, हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं, राम नाम लिखी एक शिला और मकर ज्योति है। 31 साल बाद ज्ञानवापी मंदिर में देर रात पूजा पाठ हुआ। वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को ही ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा करने की इजाजत दी थी। तो वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को ही ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा करने की इजाजत दी थी, जो इस बात का सबूत है कि ज्ञानवापी में मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। जहां व्यास जी के तहखाने में अब हर दिन पूरे विधि विधान के साथ रोज पूजा पाठ हुआ करेगा। बड़ा अच्छा लगा। पूरा भगवान का विग्रह है और पूरी विधि विधान के साथ उनकी अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है। बैरिकेड को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि आम लोग नहीं, बाहर से दर्शन करने की सुविधा है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो ठीक है, आप सामने से देखिए, दर्शन दिखाई पड़ रहे हैं और एक भीड़ वहाँ चली जाए, फिर उसी से निकलना है। एक ही दरवाजा है। तो अभी सुविधा के लिए किया गया है कि बाहर से पूरा दर्शन हो रहा है। क्या क्या है? बाहर से लोग दर्शन करेंगे। भगवान शिव का विग्रह, हम लोग शिव का विग्रह है। हाँ। तो पूरे 31 वर्षों के बाद एक बार फिर हिंदुओं को ज्ञानवापी मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत मिली है, क्योंकि ज्ञानवापी में मंदिर की जगह मस्जिद होने का झूठ फैलाया गया, जबकि भगवान शिव के भक्तों को हमेशा से यह यकीन था कि ज्ञानवापी में मंदिर था नहीं बल्कि मंदिर है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत देकर वाराणसी कोर्ट ने श्रद्धालुओं की इस आस्था का न सिर्फ सम्मान किया है, बल्कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के सच को सत्यापित भी किया है। यह हिंदुओं की आस्था की जीत है, लेकिन वाराणसी कोर्ट का फैसला आस्था पर नहीं आया बल्कि सबूतों के आधार पर आया है। वाराणसी कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर माना है कि ज्ञानवापी में भगवान नंदी जहां पर विराजमान है, उसके ठीक सामने व्यास जी तहखाना है। व्यास जी तहखाने में वर्ष 1993 तक करीब 450 वर्षों से व्यास परिवार पूजा किया करता था, लेकिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसीलिए वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 वर्षों के बाद एक बार फिर व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का हक व्यास परिवार को मिल गया है। यह ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हिंदू पक्ष अदालत से यही चाहता था कि ज्ञानवापी परिसर में उसे पूजा करने की इजाजत दी जाए। और आज ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है, जिसके बाद भक्तों और श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। न्याय के मंदिर से ज्ञानवापी मंदिर में पूजा का अधिकार मिलने की खुशी वाराणसी की सड़कों पर दिखाई दे रही है।
अभी आम श्रद्धालुओं को व्यास जी तहखाने में दर्शन की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर से ज्ञानवापी के एंट्री गेट पर विराजमान नंदी जी की प्रतिमा के ठीक सामने स्थित व्यास जी तहखाने के श्रद्धालु दूर से दर्शन कर रहे हैं, जिसका वीडियो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। बरसों के इंतजार के बाद एक बार फिर वो दिन आया है जब श्रद्धालु ज्ञानवापी मंदिर में अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन कर पा रहे हैं। आज हमको वो प्रसन्नता हुई और बाबा विश्वनाथ की इतनी बड़ी कृपा कि आज जो है हमको जो दर्शन इतने सालों बाद जो है पुनः प्राप्त हुआ, जो है जिसको आज साक्षात हम दर्शन किए हैं। हमारे ये असत्य पे और सत्य की विजय की एक कहानी है पूरे दुनिया के लिए। ये सनातन का देश भारतवर्ष से ये दुनिया देख ले कि सत्य पे सत्य की विजय का। बहुत अच्छा लग रहा है कि 31 साल बाद व्यास जी का तहखाना खुला है और उसमें आप रूप जैसे लग रहा है कि बाबा खुद वहाँ विराजमान हो गए। इतना भव्य, इतना सुंदर लग रहा है उसको देखने से। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाए, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। तो लोग भावुक हैं, खुश हैं, जाहिर है खुश होना बनता भी है। आखिर बरसों की प्रतीक्षा के बाद हिंदुओं की मुराद पूरी हुई है। उन्हें ज्ञानवापी में मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है उसमें व्यास नाम के परिवार के किसी शख्स ने कभी पूजा की ही नहीं। मस्जिद पक्ष का कहना है कि तहखाने में कोई भी तथाकथित मूर्ति नहीं थी। मस्जिद पक्ष इस बात को भी गलत बताता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता था। मस्जिद पक्ष का यह भी दावा है कि प्लॉट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों सालों से चली आ रही है। तहखाना भी इसी मस्जिद का हिस्सा है। अपनी दलील में मस्जिद पक्ष ने यह भी कहा था कि मस्जिद, उसका प्रांगण और उसके साथ जुड़ी भूमि मुस्लिम वक्फ की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ये सारी दलीलें अदालत में अस्वीकार हो गईं और फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के आदेश को 15 दिनों के लिए स्थगित करने की मांग करते हुए इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है और ज्ञानवापी मंदिर पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और जहां तक ये बात है कि मुसलमान मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें, तो ये समझौता नहीं हो सकता। 3500 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है। कहां तक हम समझौता के नाम पर या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर या भाईचारा के नाम पर हम हिंदुओं को मस्जिद सुपुर्द करते रहेंगे? तो फिर ये होगा 3500 मस्जिदें हिंदुस्तान की, वो सब हिंदुओं के हम हवाले कर दें। ये इस मामले पर सौदा नहीं हो सकता। तो ज्ञानवापी में मंदिर होने के हर सबूत को मुस्लिम पक्ष सिरे से खारिज करता चला आ रहा है। पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं है, फिर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को भी मुस्लिम पक्ष ने नकार दिया और अब व्यास तहखाने में हिंदू पूजा पाठ की बात को भी मुस्लिम पक्ष झूठा साबित करने पर तुला है। जबकि अदालत में तमाम सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि ज्ञानवापी परिसर में नंदी के मुख के ठीक सामने दक्षिण दीवार के पास मौजूद तहखाने में वर्ष 1551 से व्यास पीठ स्थापित रही है। इसी व्यासपीठ से वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा, भोग आरती की जाती रही है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश पर दिसंबर 1993 में व्यासपीठ के तत्कालीन पुजारी सोमनाथ व्यास के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और व्यासपीठ में पूजा पाठ पर रोक के साथ ही तहखाने में भी ताला जड़ दिया गया था। लेकिन अब 31 वर्षों के बाद एक बार फिर व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिल गई है। जी न्यूज ने इस केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसका एक अंश अब हम आपको दिखाते हैं। और ये जो पूरा जो केस है
ये बहुत स्ट्रांग है रिसर्च के आधार पे कि यहाँ पे हमारे मंदिर परिसर को एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जो आज आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और इसी को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। एएसआई ने यह भी रिपोर्ट दी कि इस मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो सारे खंबे हिंदू मंदिर के हैं। अभी आप व्यास परिवार का तहखाना दिखा रहे थे, कोई उस तहखाने के खंभों को देख के नहीं कह सकता है कि ये हिंदू मंदिर के खंबे नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि काशी और ज्ञान व्यापी का हमारे लिए क्या महत्व है। और अगर आप ये बताइए कि वजू टैंक के एरिया में शिवलिंग अगर वो पाया जाता है और उसमें वजू हो रहा है, तो क्या इसके लिए किसी समाज के आदमी को सामने नहीं आना चाहिए और ये मांग नहीं करनी चाहिए कि ये वजू रोका जाए? क्या किसी को नहीं बोलना चाहिए कि हमारे देवता के साथ, हमारे आराध्य के साथ बेअदबी हो रही है, इस चीज को रोका जाए? और इसीलिए हम सामने आए हैं और लीगल ढंग से कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। दीपक जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में केस फाइल किया और हमने बहुत लंबी संघर्ष किया है, बहुत लंबी लीगल लड़ाई लड़ी है। 1991 में पहला मुकदमा दायर हुआ था, उसके बाद मुकदमा फाइल हुआ, एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर हुआ, वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग भागे हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑर्डर के लिए आपने खुद देखा है कि वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग भागे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के 92 डेज के सर्वे में रहे हैं और हर एक चीज रिसर्च के आधार पे, फैक्ट के आधार पे, मॉडर्न टेक्निक्स के आधार पे साबित करने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, सनातन शास्त्रिक नियम है जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में अपने जजमेंट में लिखा भी है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह पे मंदिर की स्थापना हो जाती है तो मूर्ति तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 जो राम मंदिर का जजमेंट उसमें कही है। एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि कल अंजुमन इंतजामिया ने रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 4 बजे उनको बताया कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में मेंशन किया था और संभवतः इस मामले की सुनवाई मंडे को होगी, तो हम लोग उस सुनवाई के लिए तैयार हैं और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलना हिंदू पक्ष के लिए कितनी बड़ी जीत है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के अंदर तहखानों से हिंदू मंदिर के चिन्ह, प्रतीक और देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने की बात कही गई है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि एएसआई के दावे हवाई बातों पर नहीं टिके, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से हुए सर्वे के आधार पर किए गए हैं। लेकिन एएसआई ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने समेत कई तहखानों की जांच की और उसके बारे में अपने नतीजे रिपोर्ट में बताए हैं। एएसआई सर्वे के मुताबिक हिंदू मंदिर का स्वरूप बदलकर मस्जिद बनाने के दौरान इबादत करने के लिए मंदिर के पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाए गए। एएसआई सर्वे में यह बात भी पता चली कि परिसर में जिन 3 तहखाने की जांच की गई, उनको बनाने के लिए मंदिर के खंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक खंभे का इस्तेमाल किया गया जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और शिलालेख भी मौजूद है। और S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। S2 तहखाना ही व्यासजी तहखाना है जहां 8 शिवलिंग, विष्णु जी की 2 मूर्ति, गणेश जी, हनुमान जी और कृष्ण जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। और अब एएसआई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मांग की है कि विवादित स्थल पर दीवारों से बंद किए गए 10 तहखानों को खोलने और एएसआई के जरिए उन तहखानों का वैज्ञानिक परीक्षण की इजाजत दी जाए। एएसआई के सर्वे में यह साबित हुआ है कि मुस्लिम पक्ष जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बता रहा है वो वास्तव में हिंदू मंदिर है, जिसके प्रमाण अब सबके सामने हैं। और ये प्रमाण सिर्फ एएसआई के सर्वे में ही नहीं मिले, बल्कि 2022 में भी ज्ञानवापी परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे हो चुका है, जिसमें ज्ञानवापी मंदिर होने की पुष्टि हो चुकी है। जी न्यूज के पास उस सर्वे की रॉ फुटेज है और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ज्ञानवापी परिसर की दरो दीवार और चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कि ज्ञानवापी मंदिर है। कहीं भी शिव मंदिर होने के 2 सबसे बड़े सबूत होते हैं। 2 सबसे बड़े सबूत क्या होते हैं? एक नंदी जी की प्रतिमा और दूसरा शिवलिंग की मौजूदगी। तो ज्ञानवापी परिसर में इन दोनों की ही मौजूदगी है। हालांकि एएसआई को ज्ञानवापी में तथाकथित वजूखाने में शिवलिंग के सर्वे की इजाजत नहीं थी,
लेकिन 2022 में कोर्ट कमिश्नर सर्वे में वजू खाने का भी सर्वे किया गया था और इस सर्वे का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। आप पहली बार सिर्फ जी न्यूज पर ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग के इतने करीब से और इतने साफ दर्शन कर रहे हैं, जो अपने आप में मुस्लिम पक्ष के उस दावे के खिलाफ गवाही है कि 500 वर्षों से ज्ञानवापी को मस्जिद साबित करने के लिए शिवलिंग को फव्वारा बताने का झूठ गढ़ा गया। ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए शिवलिंग को बड़ी ही चालाकी के साथ वजू खाने के फव्वारे में बदलने का काम हुआ और यह वीडियो इसका सबूत है। इस वीडियो में आप वजू खाने की दीवारें देखिए, जिन्हें मंदिर के उस तहखाने को तालाब में बदलकर तहखाने में शिवलिंग को फव्वारे का स्पष्ट रूप दिया गया। यह जरा देखिए। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में यह बात साबित हो चुकी है और इसी सर्वे की रॉ फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। अब आपको ज्ञानवापी मंदिर का एक और वीडियो सबूत हम दिखाते हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू प्रतीकों और चिन्हों के चित्र भी आप देखेंगे, जरा देखिए। लेकिन इस वक्त आप कोर्ट कमिश्नर सर्वे की वीडियो फुटेज देख रहे हैं, जो एएसआई सर्वे के दावों की पुष्टि करती है। इस वीडियो में आप ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर त्रिशूल के चिन्ह देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से त्रिशूल बना हुआ है और सिर्फ त्रिशूल की आकृति ही नहीं, ज्ञानवापी परिसर की दरो दीवार पर ऐसे कई हिंदू प्रतीक और कलाकृतियां मौजूद हैं जो ज्ञानवापी मंदिर के सच को प्रमाणित कर रही हैं, फिर चाहे वो स्वास्तिक के चिन्ह हो या फिर लिखा हुआ राम नाम हो। और ये सारे सबूत देखने के बाद कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि ज्ञानवापी मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में मूर्ति पूजा की इजाजत होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मंदिर पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष बार बार एक ही दलील दे रहा है कि 500 वर्षों से ज्ञानवापी में नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास इस बात का क्या जवाब है कि अगर 500 वर्षों से कुछ गलत होता आ रहा है तो क्या उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए? अगर ज्ञानवापी मंदिर में हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीना गया था तो क्या अब उन्हें वो हक वापस पाने का कोई हक नहीं है? और अब तो यह साबित भी हो चुका है कि ज्ञानवापी मंदिर है, तो क्या अब भी शरीयत मुसलमानों को ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने की इजाजत देगी? क्योंकि शरीयत के मुताबिक किसी भी कब्जे की जमीन पर न तो मस्जिद तामीर कराई जा सकती है, मस्जिद बनाई जा सकती है और ना ही नमाज पढ़ी जा सकती है। जी न्यूज़।